राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्पार्कलिंग गोल्डन ओशन चैनल में हार्दिक स्वागत और आप सभी को माँ कृष्ण एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने चैनल में बने रहे और आज हम शटतिला एकादशी व्रत कथा और उसके तिथि के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले हम जानते हैं शटतिला एकादशी का महात्म्य। शटतिला एकादशी व्रत जो कि माँ कृष्ण एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मादित्य महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। उसका कारण क्या है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहते हैं कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादित्य नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री गणेश भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेढ़ा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। स्तुति ऐसे करनी चाहिए, हे भगवान, आप दोनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुष्य अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ माने की घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल दान 6 प्रकार के होते हैं: तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का अर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान। इन प्रयोगों के कारण यह शटतिला एकादशी कहलाई जाती है। राधे राधे दोस्तों, इस प्रकार हमने पहले भाग में शटतिला एकादशी व्रत कथा का महात्म्य जाना। अब हम शटतिला एकादशी तिथि जानते हैं। ध्रुक पंचांग के अनुसार माघ महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जनवरी 2025 को रात 7:25 पर होगा और अगले दिन 25 जनवरी को 2025 को रात 8:31 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को शटतिला एकादशी मनाया जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला भाग समाप्त होता है। दूसरे भाग में हम जानेंगे शटतिला एकादशी व्रत कथा की कहानी। धन्यवाद दोस्तों। आपको शटतिला महात्म्य कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।